हेलो और वेलकम। तो क्या आप तैयार हैं अपने सिंपल से जावा कोड को एकदम सुपर इंटेलिजेंट डिसीजन मेकर बनाने के लिए? आज हम जावा कंट्रोल स्टेटमेंट्स की दुनिया में आने वाले हैं और आसान भाषा में सीखेंगे कि कोड को आखिर स्मार्ट बनाते कैसे हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जावा का कोड ना एक के बाद एक सीधा लाइन बाय लाइन चलता है। सिंपल है, हाँ, पर थोड़ा बोरिंग भी है ना। अब सोचिए, क्या हो अगर हमारा कोड खुद से फैसले ले पाए या एक ही काम को बार बार रिपीट कर सकें जब तक हम चाहें। बस यही सुपर पावर हम आज अपने कोड को देने वाले हैं। तो इस पावर को अनलॉक करने के लिए ना जावा हमें बेसिकली 3 तरह के टूल्स देता है। पहला है सिलेक्शन यानी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, फिर आते हैं इटरेटिव यानी लूपिंग स्टेटमेंट्स, और तीसरा है जंप स्टेटमेंट्स। समझ लीजिए, यही हमारे आज के सफर का रोड मैप है। ऑलराइट, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कोड को फैसले लेना सिखाने से। इसे सिखाएंगे कि अलग-अलग सिचुएशंस में करना क्या है। सोच के देखिए, इफ एल्स स्टेटमेंट बिल्कुल एक टी जंक्शन जैसा है। आपका प्रोग्राम सीधा आ रहा है और एक पॉइंट पर आकर एक शर्त यानी एक कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आगे एक रास्ता है, और अगर फॉल्स है तो दूसरा रास्ता। सिंपल है ना? अब इस कोड को देखिए, हमने एक इंट एज वेरिएबल बनाया। अब इफ स्टेटमेंट चेक कर रहा है कि क्या एज 18 से ज्यादा या उसके बराबर है। हाँ है, कंडीशन ट्रू हो गई तो पार्टी का इनविटेशन प्रिंट हो गया। पर सोचिए, अगर एज 17 होता तो सीधा एल्स वाला हिस्सा चलता और सॉरी भाई मैसेज आ जाता। देखा, कोड ने खुद ब खुद सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन ले लिया। ओके, टी जंक्शन तो ठीक है, लेकिन क्या हो जब आपके पास एक टी जंक्शन नहीं बल्कि एक चौराहा हो जहां से कई रास्ते निकल रहे हैं, जैसे कि हफ्ते के दिन। ऐसे में बार बार इफ एल्सिफ लिखने से कोड बहुत लंबा हो जाता है। यही काम आता है स्विच स्टेटमेंट। ये ज्यादा साफ सुथरा और अक्सर तेज भी होता है। यहां देखिए, हमने डे वेरिएबल की वैल्यू को स्विच के अंदर डाला। अब प्रोग्राम चेक करेगा। केस 1 नहीं, मैच नहीं हुआ। केस 2 हाँ, मैच हो गया। तो बस ट्यूसडे प्रिंट हो गया और काम खत्म। और मान लीजिए अगर कोई भी केस मैच ना होता तो आखिर में डिफॉल्ट वाला ब्लॉक चल जाता। तो सबसे जरूरी सवाल, कब स्विच यूज करें और कब इफ एल्स? देखिए, सिंपल रूल है, जब आपके पास बहुत सारे फिक्स्ड ऑप्शंस होना, जैसे दिन 1 2 3 या ग्रेड A B C, तब स्विच बेस्ट है। कोड साफ रहता है। लेकिन जब कंडीशंस थोड़ी कॉम्प्लेक्स हों, जहां रेंज चेक करनी हो, जैसे मार्क्स 90 से ज्यादा हैं, तब इफ एल्स आपका सबसे अच्छा दोस्त है। बहुत बढ़िया, हमारा कोड अब डिसीजन लेना सीख चुका है। तो अब टाइम है इसको एक और सुपर पावर देने का। कौन सी? एक ही काम को बार बार बिना थके रिपीट करने की पावर। तो चलिए सीधा चलते हैं लूप्स की दुनिया में। सबसे पहले और सबसे कॉमन है फॉर लूप। इसके ना बस 3 सिंपल हिस्से होते हैं। पहला, इनिशियलाइजेशन, मतलब लूप शुरू कहां से होगा। दूसरा, कंडीशन, मतलब लूप कब तक चलेगा। और तीसरा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी हर बार काउंटर कितना बढ़ेगा या घटेगा। और ये देखिए, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल। यहां फॉर लूप i को 1 से शुरू करता है, फिर चेक करता है क्या i 5 से छोटा या बराबर है। हाँ है, तो i को प्रिंट करता है। फिर i++ से i को 2 कर देता है। ये साइकिल चलती रहती है जब तक i 5 तक नहीं पहुंच जाता। और रिजल्ट स्क्रीन पर 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाता है। सिंपल राइट? फॉर लूप के अलावा 2 और इंपॉर्टेंट लूप्स हैं, व्हाइल और डू व्हाइल, और इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, व्हाइल लूप एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा है। पहले कंडीशन चेक करेगा, अगर सब ठीक लगा तभी कोड को चलने देगा। हो सकता है ये एक बार भी ना चले। वहीं डू व्हाइल लूप एक मेहमान नवाज होस्ट जैसा है। वो कहता है आप पहले एक बार आ तो जाइए, यानी कोड एक बार चलेगा ही चलेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। ये गारंटीड है कि ये कम से कम एक बार तो चलेगा। ठीक है, तो अब हमें बेसिक लूप्स तो समझ आ गए हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन लूप्स पर और फाइन ट्यूनिंग यानी बेहतर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। नेस्टेड लूप्स, नाम से क्लियर है, एक लूप के अंदर एक और लूप। इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक घड़ी। जो बाहर वाला लूप है उसे घंटे की सुई समझ लीजिए, जो धीरे धीरे चलती है।
और जो अंदर वाला लूप है वो है मिनट की सुई। हर 1 घंटे के लिए मिनट की सुई पूरे 60 बार घूमती है, राइट? बस यही कॉन्सेप्ट है नेस्टेड लूप्स का। अब लूप के अंदर कंट्रोल के लिए 2 बहुत खास कमांड्स हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक को आप एक इमरजेंसी एग्जिट की तरह समझो। जैसे ही प्रोग्राम को ब्रेक दिखता है वो लूप से सीधा बाहर निकल जाता है, कहानी खत्म। और कंटिन्यू वो एक गाना स्किप करने जैसा है, सिर्फ उस पर्टिकुलर राउंड को स्किप करके लूप के अगले राउंड पर चला जाता है। देखिए, कोड को कंट्रोल करना एक बड़ी पावर है, और जैसा कहते हैं बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो चलिए अब कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स पर नजर डालते हैं जिनसे हर डेवलपर को बचना चाहिए। सबसे बड़ी और कॉमन गलती है एक इन्फिनिट लूप ट्रैप। अगर आपने लूप को रुकने की कोई कंडीशन ही नहीं दी, जैसे व्हाइल ट्रू लिख दिया, तो वो लूप कभी नहीं रुकेगा, हमेशा चलता रहेगा जब तक आपका प्रोग्राम क्रैश ना हो जाए। इसलिए याद रखिए, हमेशा एक एग्जिट कंडीशन जरूर होनी चाहिए। एक और ऐसी गलती जो बिगिनर्स बहुत करते हैं, स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक लगाना भूल जाना। अगर आप ब्रेक नहीं लिखते तो प्रोग्राम मैचिंग केस पर रुकता नहीं है, उसके नीचे जितने भी केस हैं वो सबको एग्जीक्यूट कर देता है। इस बिहेवियर को फॉल थ्रू कहते हैं और ये आपके लॉजिक को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। इफ एल्स और स्विच हैं डिसीजंस लेने के लिए, फॉर व्हाइल और डू व्हाइल हैं काम को रिपीट करने के लिए, लूप के अंदर अचानक रुकने के लिए ब्रेक और एक राउंड स्किप करने के लिए कंटिन्यू, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा कंडीशंस और एग्जिट पॉइंट्स का ध्यान रखें ताकि इन्फिनिट लूप से बच सकें। तो अब आपके कोड के पास डिसीजन लेने की और टास्क्स रिपीट करने की पावर आ चुकी है। तो अब आप सोचिए, इस नई पावर से आप कौन सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे? अगर आप ऐसे ही और जावा और बैकएंड के कॉन्सेप्ट्स को सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।